हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी और उसका लेसन नंबर 2 लक्ष्मी के क्वेश्चन एंड आंसर्स विद एक्टिविटीज। इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज रिलेटेड है लक्ष्मी चैप्टर से, वो सारे के सारे एक्टिविटीज क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए हैं। जो ऑफ कोर्स जो रिटन राइटिंग स्किल्स वाले बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैंने इसमें आपको दिए हैं। अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो सिर्फ ये वीडियो जो अगर आप देख लोगे तो आप इस चैप्टर से पूरे डन हो जाओगे। मतलब ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इवन इफ आपने रीडिंग नहीं की है चैप्टर की तो भी, तो ये चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए एक्टिविटीज के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। क्लास 10 हिंदी लेसन नंबर 2 लक्ष्मी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद एक्टिविटीज। पहला हमारा क्वेश्चन है कृति आकलन। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती थी। उछल कूद रही थी। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास कर रही थी। गद्यांश में उल्लेखित पात्र ये जो है, हम फर्स्ट पैराग्राफ जो समझते हैं। करामत अली, रमजानी, रहमान, लक्ष्मी। करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी, तब उससे रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे चलकर बथान में आया। उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा। लक्ष्मी को पुचकारकर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गद्यांश से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। कारखाने में काम करना, मवेशी पालने का शौक, उदार विचार वाला, अब नौकरी से अवकाश प्राप्त। ज्ञान सिंह और करामत अली का आपसी संबंध। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे। दोनों मित्र थे। एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते। ज्ञान सिंह द्वारा पाली हुई गाय की विशेषता। गाय अधेड़ उम्र की थी। वह बहुत अधिक दूध देती थी। गाय जर्सी नस्ल की थी। ज्ञान सिंह और पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। मवेशी पालने का शौक। उसके घर के दरवाजे पर गाय या भैंस बंधी रहती। 3 साल पहले उसने अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय खरीदी। परेशानी होने पर भी वह लक्ष्मी दैट इज गाय को नहीं बेचता। ज्ञान सिंह की समस्याएं। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का मकान खाली करना था। लक्ष्मी को वह अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ज्ञान सिंह के दूध बेचने के उद्देश्य। पहला, लक्ष्मी इतना अधिक दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने पर भी काफी दूध बच जाता था। दूसरा, दूध बेचकर ज्ञान सिंह लक्ष्मी को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। करामत अली की गाय का वर्णन। उसका नाम था लक्ष्मी। उम्र अधेड़ उम्र की थी। नस्ल जर्सी। स्थिति, बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देना बंद कर दिया था। सेवक, इसका पर्यायवाची हमें करना है दास। विलोम शब्द है स्वामी। वचन अगर परिवर्तन करे तो सेवकों। लिंग परिवर्तन करे तो सेविका। पुआल के लिए पैसे मांगने पर रमजानी ने यह कहा, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? गद्यांश में प्रयुक्त 2 पशुओं के नाम। गाय, भैंस। करामत अली से रमजानी ने यह कहा, मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान ने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषताएं। वहां घास है, बहता हुआ नाला है, झाड़ झंकाड़ है, जमीन हरी है। गद्यांश में उल्लेखित नाम। रहमान, लक्ष्मी, करामत अली, रमजानी। रहमान के साथ आए व्यक्ति से करामत अली ने यह पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तुम इसे लेकर क्या करोगे? लक्ष्मी शांत खड़ी जख्मों पर यह लगवाती रही, तेल। लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी करामत अली को यह नहीं हुआ, इत्मीनान। रमजानी ने संदूकची से यह निकाला, 20 का एक नोट। कारण लिखिए। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। क्यों? क्योंकि रहमान के मारने के कारण लक्ष्मी की पीठ पर चोट आई थी। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। क्यों?
क्योंकि सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी। करामत अली लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि करामत अली जानता था कि बूढ़ी लक्ष्मी को अगर कोई खरीदेगा तो वह उसे काट काट कर बेचने के लिए ही खरीदेगा। लक्ष्मी को कांजी हाउस में पहुंचाने की धमकी देना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी दूसरे व्यक्ति की गाय का सारा चारा खा गई है। माँ बेटे को आश्चर्य होना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रहमान ने सोचा कि लक्ष्मी नाले के पास उगी धूप खाकर पेट भर लेगी। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के करामत अली के पीछे पीछे चली आ रही थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी करामत अली के प्रेम को पहचानती थी। वह जानती थी कि करामत अली उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया। क्यों? क्योंकि पैसे की तंगी के कारण करामत अली लक्ष्मी के दाने चारे का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। वह लक्ष्मी को भूखों मरता नहीं देख सकता था। गलत वाक्य सही करके लिखिए। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गलत है, क्योंकि करामत अली पिछले 1 साल से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। यह भी गलत है, क्योंकि करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। प्रतिक्रियाएं लिखिए। ये नवंबर 20 में पूछा गया है। लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली की, मतलब जब करामत अली ने सुना लोगों की बात कि वह लक्ष्मी को बेचने की बातें कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों द्वारा लक्ष्मी को खरीदने की बात सुनने पर करामत अली की यह प्रतिक्रिया थी कि करामत अली खामोश रह गया। करामत अली द्वारा लक्ष्मी को सूखा चारा देने पर लक्ष्मी की क्या प्रतिक्रिया हुई जब करामत अली ने उसे सूखा चारा दिया? लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। केवल 1-2 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है। करामत अली इस समय ड्यूटी से लौटा। कब? दोपहर बाद। दूसरों की गाय का चारा खाने वाली कौन? लक्ष्मी। रमजानी इसकी बातें सुनती रही। किसकी? आगंतुक की। लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित होने वाले कौन? माँ बेटे। रमजानी ने किसके चेहरे के भाव भाप लिए? करामत अली के। रमजानी कहाँ खड़ी लक्ष्मी को बाहर ले जाते देखती रही? दरवाजे पर। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। ये 4 वाक्य है। उसके गले में रस्सी थी। रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा। अब इन सभी को हमें उचित क्रम में लगाना है। तो पहला, उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा है, रहमान बड़ा मूर्ख है, उसके गले में रस्सी थी, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। अब यहाँ पे हिंदी मराठी में समुच्चारित शब्दों को भिन्न अर्थ लिखिए। खत को हिंदी में हम पत्र कहते हैं, मराठी में वह खाद होता है, मैन्योर। पीठ को हिंदी में पीठ यानी शरीर का एक अंग भी कहते हैं, और मराठी में पीठ का मतलब होता है आटा। हिंदी में खाना को भोजन कहेंगे और मराठी में खाना को दराज कहेंगे। दराज मतलब एक जो आपका ड्रॉवर होता है वो। चारा हिंदी में हो गया उपाय, और मराठी में जानवरों को खिलाने की सामग्री। हिंदी में कल को कहते हैं बीता हुआ अथवा आने वाला कल, समय, और मराठी में कल को कहेंगे रुझान या प्रवृत्ति। अब हम शब्द संपदा करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म शब्द मतलब जो 2 ऐसे शब्द जो हाइफन से जुड़े हुए होते हैं। तो पहला है उछलती कूदती, 2-4, धीरे धीरे, इधर उधर, मुंह हाथ, पीछे पीछे, थके मांदे, खाए पिए। ये पूरे चैप्टर का है। निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग बदल कर लिखिए। गाय बैल, बेटी बेटा, रस्सी रस्सा, खूंटा खूंटी। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। बरस साल, गाय धेनु, दूध दुग्ध, जरूरत आवश्यकता। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। निशानी निशानियां, समस्या समस्याएं, बेटी बेटियां, जरूरत जरूरतें। गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। मवेशी, शौक, जरूरत, खुशनसीबी, किस्मत, खुद, हुज्जत, इत्मीनान। विरुद्धार्थी शब्द विशेष सामान्य, बूढ़ी युवा, आसान कठिन, बेचना खरीदना, दोस्त दुश्मन, रात दिन, सवेरा सांझ, बाहर भीतर। लिंग पहचानना है। दूध पुल्लिंग, परेशानी स्त्रीलिंग, जमाना पुल्लिंग, सानी स्त्रीलिंग। समानार्थी शब्द दिन दिवस, घर सदन, माँ जननी, आश्चर्य अचरज।
वचन बदलना है, इलाका इलाके, आंख आंखें आंख, गली गलियां, नाला नाले। लिंग पहचानना है, रस्सी स्त्रीलिंग, झाड़ झंकाड़ पुल्लिंग। हमें इन शब्दों को अलग अलग अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है। चारा, एक अर्थ है घास, वाक्य गाय चारा खाती है। दूसरा अर्थ है उपाय, वाक्य करामत अली के सामने लक्ष्मी को गौशाला भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसे 2 प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। लक्ष्मी, टुकड़े टुकड़े होकर कौन बिक जाएगी? गौशाला में। करामत अली लक्ष्मी को कहां भर्ती करा देगा? यह स्वमत है। पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहारों के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जानवरों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथ रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक देनी चाहिए। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं, वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति भी सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं। उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। पशुपालन के विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आदि मानव जब से एक स्थान पर समूह बनाकर रहने लगे और खेती करने लगे, तभी से मनुष्यों और पशुओं का साथ रहा है। कृषि कार्य में उसे कोई पशुओं को पालतू बनाना पड़ा था। भारतीय समाज में पशुपालन की परंपरा तभी से चली आ रही है। देश के प्रत्येक कृषक की यह इच्छा रहती है कि उसके पास बैलों की एक जोड़ी और एक गाय अवश्य हो। ये जानकर उसके लिए मात्र खेती में काम आने वाले, दूध देने वाले, सवारी तथा रखवाली के काम आने वाले ही नहीं होते, वरन ये कृषक परिवार का अभिन्न अंग होते हैं। घर के सभी सदस्यों को इनसे अत्यंत प्रेम होता है। ये अपने बच्चों के समान इन पशुओं के खान पान और इनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। मानव और पशु के संबंध के विषय में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आदि मानव पशुओं का शिकार पेट भरने के लिए करता था। कालांतर में उसने पशुओं का शिकार छोड़कर कृषि करना सीखा। साथ ही पशुओं को पालकर उसने काम लेना प्रारंभ किया। गाय, बैल, घोड़ा और कुत्ता आदि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनसे हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। पशु अपनी मित्रता से सदा खरे उतरे हैं। उन्होंने मानव की हर तरह से सेवा की है। कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है। अपने मालिक के लिए यह अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। सुरक्षा करने, मार्ग दिखाने आदि में कुत्ता अतुलनीय भूमिका निभाता है। संकट में फंसे लोगों को बचाने में भी कुत्ते बहुत कुशल होते हैं। कुत्तों में सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। कुत्ते पुलिस के काम में बहुत सहायक करते हैं। जानवर भी संवेदनशील होते हैं विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। जानवर मूक प्राणी होते हैं। मनुष्य और जानवर में बहुत समानताएं हैं। मनुष्य की तरह ही वे भी संवेदनशील होते हैं। अपना बुरा भला वे भी पहचानते हैं। अपना हित चाहने वालों से वे भी लगाव रखते हैं। जानवरों को पुचकारने अथवा उनके शरीर पर हाथ फेरने से जानवरों को भी अच्छा लगता है। वे अपनी यह खुशी अपने हाव भाव से प्रकट करते हैं। आदमियों की तरह उनमें भी सहृदयता होती है। इसी तरह प्रताड़ित किए जाने पर वे भी भयभीत होते हैं, छटपटाते हैं। मूक होने के कारण वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते, पर अपने हाव भाव से अपना सुख दुख वे व्यक्त कर देते हैं। वे अपने हितैषी के लिए अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा करते हैं, तो अपने को प्रताड़ित करने वाले से डर कर दूर भागते हैं। अच्छी और खराब खुराक भी वे पहचानते हैं। पालतू पशु तो मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। लोगों के साथ उनका भावनात्मक लगाव हो जाता है। हमें जानवरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। यदि आप करामत अली की जगह होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। करामत अली अपने दोस्त को दिए गए वचन को निभाने वाला और पशु की पीड़ा समझने वाला इंसान है। यदि करामत अली की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो करामत अली ने किया। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो उसकी सुख सुविधा और खाने पीने की उचित व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यदि मेरे समक्ष करामत अली जैसी स्थिति, आर्थिक संकट उत्पन्न होती
तो मैं भी अपने पालतू पशु को भूखा मरते देखने या उसे कसाई के हाथों बेचने के स्थान पर किसी अच्छे पशु घर गौशाला में ही दाखिल कराता। पशु घर में अपने जैसे अन्य पशुओं के साथ मेरा प्रिय पशु भी सुखपूर्वक अपना शेष जीवन बिता सकता। इससे मुझे बहुत संतोष होता। विलुप्त हो रहे जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार लिखिए। ऐसे अनेक जानवर हैं जो या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण और परभक्षण मानकों के कारण लुप्त प्राय हो रहे हैं। साथ ही वनों की कटाई के कारण भोजन और पानी की कमी हो जाना भी इनकी आबादी कम होने के कारण है। भारतीय वन्य जीवों में अनूप मृग, चौसिंगा, कस्तूरी मृग, नीलगाय, चीतल, कृष्ण मृग, एक सींग वाला गेंडा, सांभर, गोर, जंगली सुअर आदि दुर्लभ प्रजातियां हैं। पर्यावरण संतुलन में भी इन जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रजातियों में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। भारत में स्तनपायी वन्य जीवों की 81 प्रजातियां संकटग्रस्त है। इनमें से कुछ है शेर, चीता, बाघ, सफेद तेंदुआ, गेंडा, जंगली भैंस, जंगली सुअर, लाल पांडा, चिंपैंजी, नीलगिरी लंगूर, बारहसिंघा, कस्तूरी मृग, नीलगिरी हिरन, चौसिंगा हिरन, कश्मीरी हिरन आदि। कुत्ते की आत्मकथा। मैं गलियों में मारा मारा फिरने वाला एक कुत्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख सहे हैं। मैं आपको अपनी व्यथा कथा सुनाता हूँ। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। उसी के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा रंग दूध की तरह सफेद था। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे। वे मुझे गोद में लेकर सहलाते। लोग मुझे तरह तरह की चीजें खाने के लिए दे देते। मैं बहुत खुश था। एक दिन उस किसान ने मुझे एक अमीर आदमी के हाथों सौंप दिया। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे टॉमी कहकर बुलाता था। जहाँ भी जाता मुझे अपने साथ ले जाता था। मैं भी उससे अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय में उसके बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं कमजोर होता चला गया। अब मैं पहले जैसा ताकतवर न रहा और न ही सुंदर। इसलिए मेरे प्रति मालिक और उसके परिवार का रुख बदल गया। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा है। मैं पेट भरने के लिए मारा मारा फिरता हूँ। जिसके दरवाजे पर पहुँचता हूँ वही 2 डंडे जमा देता है। थैंक यू।